फतेहपुर की 46 वर्षीय नजमा बानो को मिली नई जिंदगी, सीपीआर करते करते हुई सर्जरी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में डॉक्टरों ने एक दुर्लभ और बेहद जटिल इमरजेंसी ओपन हार्ट सर्जरी कर फतेहपुर की रहने वाली 46 वर्षीय नजमा बानो की जान बचाई। उन्हें 30 मई की सुबह उस हालत में लाया गया जब उनके दिल में लगी डिवाइस अपनी जगह से खिसक गई थी। दिल की नस फट चुकी थी और ब्लड प्रेशर तक मापने लायक नहीं था। नजमा बानो को जन्म से ही दिल की बीमारी एंट्रियल सेप्टल डिफेक्ट थी, जो दिल के ऊपरी दो चैम्बरों के बीच एक छेद होता है। 29 मई को प्रयागराज में उनका डिवाइस क्लोजर प्रोसीजर किया गया, लेकिन डिवाइस खिसक कर दिल की एक वॉल्व के पास जा फंसी। उसे निकालने की कोशिश में दिल की एक नस लेफ्ट एंट्रियल एपेंडिस फट गई, जिससे दिल के चारों ओर खून जमा हो गया और नाजुक हालत और बिगड़ती चली गई। स्थानीय अस्पताल में सर्जरी की सुविधा न होने के कारण तुरंत मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी के एसोसिएट डायरेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने संपर्क किया गया। उन्हें तुरंत मरीज को स्टेबल करने के लिए टेम्परेरी ड्रेनेज प्रोसीजर और खुद के खून को वापस चढ़ाने की सलाह दी, ताकि मरीज को लखनऊ तक सुरक्षित लाया जा सके। विशाल श्रीवास्तव ने बताया, नजमा सुबह लगभग 3:30 बजे इमरजेंसी में पहुंची, तब वह होश में थी लेकिन शॉक में थी। ब्लड प्रेशर मापने लायक भी नहीं थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। तुरंत सीपीआर शुरू किया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। पहले से ही हमारी इमरजेंसी और सर्जरी टीम सतर्क थी। मरीज को तुरंत ऑपरेटिंग थिएटर में ले जाया गया, जहां लगातार सीपीआर करते हुए छाती खोलकर सीधे कार्डियक मसाज शुरू की गई और जरूरी लाइफ सपोर्ट उपाय किए। हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करने का फैसला लिया। इस जटिल सर्जरी में पहले खिसकी हुई डिवाइस को निकाला गया, फिर टिश्यू रिपेयर कर दिल के मूल छेद को बंद किया गया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे बताया, यह सर्जरी करीब 4 घंटे चली। इसके बाद नजमा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और लगातार निगरानी में रखा गया। कुछ ही दिनों में उनकी हालत में सुधार हुआ और सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ हालत में छुट्टी दे दी गई। भाई इनके जो दिल में छेद था उसके लिए डिवाइस क्लोजर जो है वहाँ प्लान किया कि बिना ऑपरेशन के हो जाए, बिना चीरे के, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और जब वो सक्सेस नहीं हुआ तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो गया, हार्ट में थोड़ा छेद हो गया, रप्चर हो गया। तो वो जो है इनके लिए बड़ा क्रिटिकल था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये 200 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये मिरेकल यही है इसमें कि ये मतलब वहाँ से हमारे तक 200 किलोमीटर तक आई। मैं लगातार संपर्क में था और यहाँ मैंने सारी तैयारी करी एज ए डॉक्टर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जितना होना चाहिए था, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया और ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, ठीक है। और मेरे दिमाग ने भी उस समय रात में सही डिसीजन लिया और हम ये इस नज़रे पहुँचे कि आज ये हमारे सामने बैठी हैं। और ये ऑपरेशन तो नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसको मैनेज करना भी एक मुश्किल काम था। तो इसमें यह है कि सबकी, इसमें मैं बोलूँगा पूरे टीम की। क्या प्रॉब्लम क्या थी बेसिक? इनके दिल में एक बहुत बड़ा छेद था, जो बचपन से होता है, इनको पता नहीं था। बाद में इनको जब पता लगा, जब कुछ तकलीफ़ हुई, तब उसके लिए ये गई इलाहाबाद, प्रयागराज में। वहाँ पर उन लोगों ने सोचा कि छेद को हम लोग डिवाइस से बंद कर दें बिना ऑपरेशन के, लेकिन वो हर चीज़ में सक्सेस नहीं होता। वो कॉम्प्लिकेशंस उसके होते हैं जो हुए। उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा इनके हार्ट में छेद हो गया। जब छेद हुआ तो ब्लड भरने लगा, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि जिसमें पेशेंट बचता नहीं है अगर वो 15 मिनट के अंदर ओटी में ना चला जाए। तो ये था कि ये 200 किलोमीटर तक आई, हम लोगों ने इनको रास्ते पर मैनेज किया और उसके बाद फिर यहाँ ऑपरेशन किया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी ये है कि बस ऊपर वाले की दिया है। छेद था, इसको अपने इलाहाबाद नाजरत में एडमिट किया था, तो वहाँ पे जो है इसको डिवाइस लगाया गया था। वो डिवाइस इसके दिल के अंदर फंस गई थी, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल मरने की इसमें पहुंच चुकी थी। तो फिर हमको वहाँ के डॉक्टर ने कहा, आपको तत्काल में जो है लखनऊ मैक्स में इनको लेकर के जाना है। यहाँ जब हम इनको लेकर के आए तो यहाँ आकर के हमको काफ़ी जो है हेल्प मिला, ख़ास करके हमारे डॉक्टर विशाल सर और मैक्स हॉस्पिटल में जितने भी काम करने वाले हैं सबों ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पेशेंट जो है इस हॉस्पिटल के सामने में अभी आप लोगों के पास आकर के जो है खुद बोल रही है, नहीं तो ये बोलने के लायक नहीं थी। जब मैं इसको ले आया था इसको खुद पता नहीं था। क्या कुछ वहाँ ऐसा हुआ था जिस वजह से आपको यहाँ इमरजेंसी रेफर करना पड़ा?
क्या कह रहे दिल में जो पैदाइशी छेद था उसमें डिवाइस डॉक्टर बोले थे नाजरत वाले के डिवाइस लग जाने से सही हो जाएगा। वो डिवाइस जब लगाया तो वो 2-2.5 घंटे के बाद जो है इसको दिक्कत होना चालू हो गया। उसके बाद डॉक्टर हमको जो है आज 29 तारीख को इसका जो है वो डिवाइस लगाया गया था। डॉक्टर हमसे बोले कि ऐसा है डिवाइस जो हमने लगाया है वो फंस गया है, निकल नहीं रहा है, आप इसको मैक्स में ले जाइए, नहीं तो ये मर जाएगी। तो हम इस हॉस्पिटल का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल में आने की कोशिश करें। और कुछ